Hello friends, in this lecture we will discuss about the second type of reactive intermediate, that is carbene ion. In last lecture we discussed about what are reactive intermediates, how they are formed and how many type of reactive intermediates are there, और उसमें फर्स्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट दैट इज कार्बन आयन, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कार्बन आयन इज बेसिकली ए नेगेटिवली चार्ज कार्बन एटम। यह कार्बन आयन जो है वो ऋणावेशित कार्बन होता है जो कि त्रिसंयोजी अवस्था में होता है, विच इज इन ट्राइवेलेंट स्टेट एंड विच हैज ए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जिस पर एक असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एंड विच हैज ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात जिसमें इलेक्ट्रॉन का अष्टक होता है। इट इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जब कार्बनिक यौगिक में विषमांश विखंडन होता है तो उस विषमांश विखंडन से कार्बन आयन बनता है। जो कार्बोकैटायन हमने डिस्कस किया था वो भी सहसंयोजक बंध के विषमांश विखंडन से बनता है, बट द डिफरेंस इज कार्बोकैटायन में कार्बन बिना इलेक्ट्रॉन युग्म के पृथक होता है। कार्बन इज सेपरेटेड विदाउट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन केस ऑफ कार्बन आयन, परंतु जब कार्बन आयन बनता है तो इस दौरान कार्बन इज सेपरेटेड विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन परमाणु साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग होता है। से फॉर एग्जाम्पल यहां पर रिएक्शन में दे रखा है वेयर Z इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अर्थात Z की विद्युत ऋणात्मकता कम है। तो जब ये कार्बन और Z के बीच में विषमांश विखंडन होगा, हियर कार्बन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी सेपरेटेड विद द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, ये साजित इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ अलग हो जाएगा। तो ये जो आयन बन रहा है ये कार्बन आयन होता है। Now we come to structure and shape. इस कार्बन आयन में जो ऋणावेशित कार्बन होता है, द नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज इन sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट। उसकी संकरण अवस्था sp3 होती है। अतः कार्बन आयन का आकार चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। Now if we come to methyl कार्बन आयन, methyl कार्बन आयन जिसमें CH3 which has negative charge on carbon, this methyl carbon ion will be pyramidal just like ammonia. अमोनिया के समान पिरामिडल आकार इसका होता है क्योंकि इसमें एक असाजित इलेक्ट्रॉन युग्म अमोनिया के समान होता है। इट हैज ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक अमोनिया। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज प्रेजेंट इन वन ऑफ द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो कि कार्बन के पास होता है। Now we come to type of कार्बन आयन। कार्बन आयन भी कार्बोनियम आयन के समान ही अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इनका वर्गीकरण भी कार्बोनियम आयन के अनुसार ही किया जाता है। क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट ऑफ कार्बोकैटायन। ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक, टर्शियरी यानी कि तृतीयक प्रकार के हो सकते हैं, जो कि निर्भर करता है ऑन व्हाट टाइप ऑफ कार्बन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट। जो ऋणावेश है वो किस प्रकार के कार्बन पर है। इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन प्राइमरी कार्बन एटम, ये कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा है, अर्थात ये प्राथमिक कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है, और इस पर नेगेटिव चार्ज है तो ये प्राइमरी कार्बन आयन होगा। नाउ हियर इन दिस केस नेगेटिवली चार्ज कार्बन इज अटैच्ड टू 2 एल्काइल ग्रुप, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन आयन द्वितीय कार्बन आयन होगा। And here in this case 3 alkyl groups are attached to negatively charged carbon. ऋणावेशित कार्बन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, अतः यह तृतीयक कार्बन आयन होगा। अब इन विभिन्न प्रकार के कार्बन आयन का स्थायित्व और क्रियाशीलता का क्रम जो है अलग अलग होगा। उसको भी हम कार्बोकैटायन के समान ही प्रेरक प्रभाव, अनुनाद एवं अन्य प्रभाव के द्वारा समझा सकते हैं। जैसा कि इसमें दर्शाया गया है, द एल्काइल ग्रुप दैट इज अटैच्ड टू नेगेटिवली चार्ज कार्बन
ऋण आवेशित कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एल्किल समूह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण कार्बन पर ऋणावेश के मान को बढ़ा देता है। द नेगेटिवली चार्ज कार्बन ये एल्किल समूह अपने प्लस आई प्रभाव के कारण इस कार्बन पर ऋणावेश के मान को बढ़ा देता है। द्वितीयक में दो एल्किल समूह हैं, दोनों प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, तो इसमें कार्बन पर ऋणावेश का मान और अधिक होगा। तृतीयक कार्बन आयन में तीन एल्किल समूह है, तीनों इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं, प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, तो इसमें जो ऋणावेश का मान है वो सर्वाधिक होगा। जितना आवेश का मान अधिक होता है, whether it is positive or negative, higher the magnitude of charge, higher will be the reactivity. जितना आवेश का मान अधिक होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी, और क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी उसका स्थायित्व उतना ही कम होगा। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें क्योंकि तृतीय कार्बन आयन में कार्बन पर ऋणावेश का मान सर्वाधिक है, तो इस कारण से इसकी क्रियाशीलता सर्वाधिक होगी, और इस मेथिल कार्बन आयन में कार्बन पर ऋणावेश का मान अपेक्षाकृत सबसे कम है, तो इसलिए यह सबसे कम क्रियाशील है। और क्योंकि ये मेथिल कार्बन आयन सबसे कम क्रियाशील है, अतः इसका स्थायित्व सर्वाधिक होगा। और ये तृतीय कार्बन आयन में क्योंकि क्रियाशीलता सबसे अधिक है, तो इस कारण से इसके स्थायित्व का मान जो है वो सबसे कम होगा। यहां पर फिर चित्र में दर्शाया गया है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। तो दिस वन इज टर्शियरी कार्बन आयन, ये तृतीय कार्बन आयन है जो कि सबसे कम स्थायी है, और ये प्राथमिक मेथिल कार्बन आयन है जो कि सबसे अधिक स्थायी है। प्रेरक प्रभाव के साथ साथ संयुग्मन या कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस प्रभाव के द्वारा भी कार्बन आयन के स्थायित्व को, स्टेबिलिटी को समझाया जा सकता है। बेंजाइलिक और एलाइलिक जो कार्बन आयन है उनकी स्टेबिलिटी को हम रेजोनेंस इफेक्ट या अनुनाद प्रभाव के द्वारा समझा सकते हैं। सो वी स्टार्ट विद दिस बेंजाइल कार्बन आयन, जिसमें बेंजाइल ग्रुप के साथ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सो दिस इज बेंजाइल कार्बन आयन। हियर नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड। ऋणावेश के अगले परमाणु पर बहुबंध है, तो इसमें इस प्रकार का अनुनाद होगा, और अनुनाद के कारण यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज फिर दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड, फिर इसमें आगे अनुनाद होगा। तो इस प्रकार से बेंजिल कार्बन आयन में ये 5 अनुनादी संरचनाएं उपस्थित होती हैं। दीज आर द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजाइल कार्बन आयन। अब क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण ये स्टेबलाइज हो जाएगा, और इसकी जो स्टेबिलिटी या स्थायित्व होगा वो इन सभी प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक जो कार्बन आयन है उन सभी से इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नाउ दिस इज एलाइलिक कार्बन आयन। नाउ हियर ऑल्सो नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड। ऋणावेश है और उसके अगले परमाणु पर बहुबंध है, तो इसमें भी अनुनाद होगा, और अनुनाद के कारण इसके पास भी अनुनाद ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी होगी, और इस अनुनाद ऊर्जा के कारण ये भी स्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसमें क्योंकि केवल 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही हैं, 2 अनुनादी संरचनाएं हैं, तो इसलिए इसकी अनुनाद ऊर्जा का मान, रेजोनेंस एनर्जी रिलेटिवली कम होगी, तो ये बेंजिल कार्बन आयन की अपेक्षा थोड़ा कम स्थायी होगा, स्टेबल होगा। अब इसमें मोर द फिनाइल ग्रुप, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। ऋणावेशित कार्बन के साथ जितने फेनिल समूह जुड़े होंगे, यहां पर दिस इज डाई फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन एंड दिस इज ट्राई फिनाइल मिथाइल कार्बन आयन। अब इसमें जैसे जैसे बेंजिल फेनिल समूह बढ़ते जाएंगे, अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ती जाएगी, बिकॉज हियर
both the phenyl group will be involved in resonance. कुछ अनुनादी संरचनाएं इस फेनिल समूह के कारण होगी, कुछ अनुनादी संरचनाएं इस फेनिल समूह के कारण होगी. सो बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसकी अनुनाद ऊर्जा अपेक्षाकृत ज्यादा होगी, तो ये इस बेंजिल कार्बन आयन की अपेक्षा ज्यादा स्थायी होगा. नाउ इन केस ऑफ दिस ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बन आयन, ऑल द थ्री फिनाइल ग्रुप्स विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. तीनों फेनिल समूह अनुनाद में भाग लेंगे. इस कारण से इसकी अनुनादी संरचनाओं की संख्या और भी अधिक होगी, एंड दैट्स व्हाई इट विल बी इवन मोर स्टेबल. इट मीन्स जैसे जैसे नंबर ऑफ फिनाइल ग्रुप इसमें बढ़ते जाते हैं, स्टेबिलिटी या स्थायित्व का क्रम भी बढ़ता जाता है. नाउ हियर वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज देयर. Hybridization of the charge bearing atom also determine the stability of carbon ion. कार्बन आयन में किस प्रकार के कार्बन पर ऋणावेश उपस्थित है, उसकी संकरण अवस्था क्या है, ये भी उसके स्थायित्व को निर्धारित करती है. यहां पर ये तीन प्रकार के कार्बन आयन दर्शा रखे हैं. ये है एल्काइनाइलिक और ये है एल्कीनाइलिक कार्बन आयन. नाउ हियर नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. यहां पर ऋणावेश sp संकरित कार्बन पर है, यहां पर ऋणावेश sp2 संकरित कार्बन पर है, और एल्काइल कार्बन आयन में ऋणावेश sp3 संकरित कार्बन के पास है. नाउ एज वी नो, जैसे जैसे S लक्षण बढ़ता जाता है, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता जाता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन S करेक्टर. तो इसमें sp संकरित कार्बन में क्योंकि S करेक्टर या S लक्षण सबसे ज्यादा है 50%, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. और यहां पर ऋणावेशित कार्बन में केवल 25% S करेक्टर है, 25% S लक्षण है, तो ये सबसे कम विद्युत ऋणात्मक है. अब एक और कंसेप्ट जो और भी कई जगह काम में आएगा, व्हेन नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जब ऋण आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर होता है तो वह अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है. तो यहां पर क्योंकि ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणात्मक कार्बन पर है, तो यह सबसे ज्यादा स्टेबल है और यह अपेक्षाकृत सबसे कम स्टेबल होता है. तो अब इन प्रकार के जो कार्बन आयन है, इसमें स्थायित्व का क्रम क्या होगा? सबसे ज्यादा स्थायी बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, फिर एथिनाइलिक, फिर एथाइनाइलिक, देन एथिनाइलिक एंड देन एल्काइल कार्बन आयन. तो ये स्थायित्व का क्रम है जिसको हम प्रेरक प्रभाव और अनुनाद प्रभाव और अन्य प्रभाव के द्वारा समझा सकते हैं. हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी किसी कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, व्हेन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज अटैच्ड टू ए कार्बन आयन, इट विल डीस्टेबलाइज इट, वो उसके स्थायित्व को कम कर देता है. वाई? बिकॉज इट इंटेंसिफाइज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव चार्ज. ये पहले से जो ऋणावेश का मान है, उस ऋणावेश के मान को और भी बढ़ा देता है, जिससे कि उस आयन का स्थायित्व जो है कम हो जाता है. वेयरएज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेज इट. जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह यदि कोई कार्बन आयन के साथ जुड़ा है, तो वो उसके स्थायित्व को बढ़ा देता है, बिकॉज वो कार्बन आयन पर ऋणावेश के मान को कम कर देता है. इट डिक्रीजेस द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन आयन. तो इस तरह से यदि नाइट्रो समूह उपस्थित है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा उसको, देन COR, देन CN, देन COR, and then R. R is alkyl group, it is electron donating group, electron releasing group, that's why it will destabilize. तो ये सबसे कम स्थायी होगा. Now one more important factor. Now we come to stability of aromatic carbon ion. Aromatic carbon ion का मतलब क्या है?
when negative charge is present on carbon of aromatic system, then it is known as aromatic carbon ion. यदि ऋणावेश जो है वो एरोमेटिक सिस्टम पर उपस्थित हो तो वो एरोमेटिक कार्बन आयन कहलाता है. एंड सच टाइप ऑफ एरोमेटिक कार्बन आयन आर मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन. ये इस प्रकार के जो एरोमेटिक कार्बन आयन हैं वो अपेक्षाकृत और भी अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि इसमें जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है कार्बन आयन का, इट इटसेल्फ टेक पार्ट इन डीलोकलाइजेशन. ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो डीलोकलाइजेशन या अविस्थानीकरण में भाग लेता है. एंड दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ कार्बन आयंस आर रिलेटिवली मोस्ट स्टेबल वन. ये एग्जाम्पल इसमें इस तरह का दे रखा है. ये साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन 5 कार्बन की चेन है, 2 डबल बॉन्ड है और 1 नेगेटिव चार्ज है. अकॉर्डिंग टू हुकल्स रूल इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन. ये जो नेगेटिवली चार्ज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन डीलोकलाइजेशन. तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू हुकल्स रूल इट इज एरोमेटिक आयन. तो ये जो एरोमेटिक आयन है ये अपेक्षाकृत सबसे अधिक स्थायी होता है. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज जनरेशन ऑफ कार्बन आयन. ये कार्बन आयन किस प्रकार से जनरेट होते हैं? फर्स्टली, व्हेन ए ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन लीव्स विदाउट इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर. यदि कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणुओं का समूह जो है वो बिना इलेक्ट्रॉन युग्म के अलग होता है तो उससे कार्बन आयन जनरेट होता है. से फॉर एग्जांपल RH मॉलिक्यूल है. हियर H is separated without the pair of electron, that is in form of H plus. So R will have negative charge on it. तो ये कार्बन आयन है. इसी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन RCOO माइनस, इट एलिमिनेट्स कार्बन डाइऑक्साइड. इसमें से CO2 मॉलिक्यूल इस तरह से निकलता है एंड R हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट. तो इसमें जो कार्बन से जुड़ा हुआ परमाणु या परमाणु का समूह है वो बिना इलेक्ट्रॉन युग्म के अलग होता है. नॉर्मली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल में होते हैं दे आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर इन नेचर. लगभग नॉन पोलर वो होते हैं. पर इसमें यदि इस CH बॉन्ड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक कर देता है तो उस केस में इस तरह के कार्बन आयन जनरेट होते हैं. अब क्योंकि इस तरह के मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है एंड हाइड्रोजन इज मे बी एलिमिनेटेड इन फॉर्म ऑफ H प्लस, यानी कि एसिडिक हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है. अब ये एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो कब निकलेगा? व्हेन इट इज अटैक्ड बाय सम एप्रोप्रिएट बेस. कोई भी उचित क्षार जैसे OH माइनस, NH2 माइनस, RO माइनस आदि के साथ जब हम उसकी क्रिया करते हैं तो ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव होकर के और कार्बन आयन को जनरेट करता है. से फॉर एग्जाम्पल in case of acetaldehyde molecule CH3CHO, this is alpha carbon that is attached to CHO aldehyde group. So when it is attached by base OH minus, ये हाइड्रोजन इस OH माइनस के साथ जल के रूप में निकल जाता है एंड दिस टाइप ऑफ कार्बन आयन इज जनरेटेड. Second possibility is carbon ion are generated by the attack of nucleophile on one of the carbon of alkene. जब एल्कीन के किसी एक कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है. नाभिक स्नेही क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज एंड दे ऑलवेज अटैक ऑन पॉजिटिव सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल. तो अब इसमें क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इस पॉजिटिव सेंटर कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और इसके अटैक करने के कारण दिस कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज ऑन इट. तो ये जो स्पीसीज होगी दैट विल बी कार्बन आयन. तो इस प्रकार से एल्कीन में जब किसी एक कार्बन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो उससे भी कार्बन आयन जनरेट होते हैं. नाउ थर्ड इज कार्बन आयन फॉर्मेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड या कार्बोधात्विक यौगिक मीन्स वेयर देयर इज डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन. कार्बन और धातु के बीच में सीधा बंध हो. अब उसमें धातु मैग्नीशियम, सोडियम, मरकरी, लिथियम इत्यादि इत्यादि हो सकती है.
Say for example, this is acetylene. When it is treated with sodium and liquid ammonia, sodium acetylide is obtained. अब इस sodium acetylide में because sodium is metal which is less electronegative, that will have positive charge on it, and this carbon will have negative charge on it. So this type of alkynide carbon ion will be present in case of this type of organometallic compound. Similarly, in case of Grignard reagent, that is RMgX, that will have R minus, that is alkyl carbon ion in it. Now next part is reactions of carbon ion. कार्बन आयन में किस प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शंस होती हैं. कार्बन आयन्स आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग बेसिस. नेगेटिव चार्ज है मीन्स दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, मीन्स दे हैव टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर एंड देयरफॉर दे आर सपोज टू बी स्ट्रॉन्ग बेसिस. वे प्रबल क्षार के रूप में होते हैं. सो carbon ion are part of most of the common reactions such as displacement, elimination, condensation, addition, rearrangement, polymerization, etc. विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं जैसे कि विस्थापन, विलोपन, संघनन, योगात्मक, पुनर्विन्यास, बहुलीकरण इत्यादि इत्यादि अभिक्रियाओं में ये कार्बन आयन भाग लेते हैं. And these carbon ion often acts as a good nucleophile. ये अच्छे नाभिक स्नेही के रूप में कार्य करते हैं because they are electron rich. That's why they act as a good nucleophile and therefore they react with the electrophilic species. अतः वे electrophilic species के साथ react करते हैं. Say for example, R alkyl carbon ion, it reacts with CH3Cl. So this will combine with the positive part of molecule, that is CH3, and will give rise to formation of RCH3. Carbon ion can combine with positive species in a displacement reaction. जब विस्थापन अभिक्रिया होती है, displacement reaction होती है, तो उसमें कार्बन आयन जो है वो धनात्मक स्पीसी के साथ जुड़ जाता है. जैसे सपोज दिस इज मॉलिक्यूल Cl. L इज लिविंग ग्रुप, छूटने वाला समूह है, एंड दैट इज सेपरेटेड विद पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. L माइनस के रूप में निकल रहा है. तो जो पॉजिटिव पार्ट बचा हुआ है उसके साथ ये कार्बन आयन जुड़ करके उत्पाद देता है, प्रोडक्ट देता है. इसी प्रकार से एलिमिनेशन रिएक्शंस, कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन E1CB, यानी कि एकल अणुक संयुग्मी क्षार विलोपन अभिक्रियाएं, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध इस प्रकार से टूटता है क्षार की उपस्थिति में, एंड इट फॉर्म दिस टाइप ऑफ कार्बन आयन इज इंटरमीडिएट. इस प्रकार का कार्बन आयन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है. और ये जो इंटरमीडिएट कार्बन आयन है, इससे फिर एल्कीन जो है उत्पाद के रूप में जनरेट होता है. तो एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रियाएं हैं जिनसे कि एल्कीन बनता है, उसमें ये कार्बन आयन जो है इस प्रकार से भाग लेता है. And carbon ion undergoes various type of condensation reactions of carbonyl compounds and acid derivatives that we will discuss later in that chapter. कार्बन आयन की जो विभिन्न अभिक्रियाएं हैं, जैसे कि एल्डोन संघनन अभिक्रिया है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो अभिक्रिया है, बेंजोइन संघनन अभिक्रिया है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है, और भी कई रिएक्शंस हैं. क्लेजन संघनन अभिक्रिया, क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन एस्टर की है, उसमें भी ये कार्बन आयन जो है मध्यवर्ती के रूप में बन करके और अभिक्रिया में भाग लेता है. तो ये अलग अलग जो चैप्टर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे उसमें हम इनकी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे.